हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। ऑल्दो आज का जो बर्निंग सेशन है ये आप पिछले 3-4 दिनों से इसके बारे में सुन रहे होंगे, या फिर मैं ये कहूँ कि 17 मई जब सबसे पहले गिरफ्तारी होती है ज्योति मल्होत्रा की, उस टाइम के बाद से आपको एक के बाद एक बहुत सारे नाम सुनने को मिल रहे होंगे। ऐसे लोग जो इंडिया से पाकिस्तान में जो डेटा है उसको शेयर कर रहे थे, या फिर यहाँ पे बहुत सारी इंडिया की इंफॉर्मेशन जो पाकिस्तान के साथ में शेयर हो रही थी, उस चीज को लेके बहुत सारे नाम सामने आए हैं। आप कहेंगे कि क्या ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है? देखिए, इस आर्टिकल के अंदर आप देखेंगे तो एग्जाम के रिलेशन में आप देखोगे तो कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, फॉर इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से प्रेजेंट टाइम में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग चीजों को स्प्रेड करने में कितनी ज्यादा लोगों की हेल्प करना स्टार्ट कर चुका है। एक तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, दूसरा आपका एआई हो गया। ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसका यूसेज आज के समय पर बहुत ज्यादा होता चला जा रहा है। आइए जरा हम बात करते हैं इस आर्टिकल के बारे में। यहाँ पे आप जो न्यूज देखेंगे, ये न्यूज है हाउ यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा यूज सोशल मीडिया ऐप टू पास अ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन टू पाकिस्तान। अब पहले हम जानते हैं कि शुरुआत हो कहाँ से रही है। आप सबको पता है जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जब अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग ऑपरेशन चलाए गए। ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन सिंदूर, इन सभी ऑपरेशन नादर, इन सब के अंदर क्या हो रहा है, जो टेररिस्ट वगैरह हैं उनको ढूंढा जा रहा है, और टेररिस्ट को ढूंढने के बाद में आप देखेंगे तो उनका एनकाउंटर भी किया जा रहा है। अगर मैं आपको आज सुबह की बात बताऊं तो आज सुबह सुबह भी न्यूज चल रही थी, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पुंछ नाम की जगह है वहां पे भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से, बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव वाले नहीं बट छोटे छोटे से जो बॉम्ब है उनको डिफ्यूज किया गया। अब तो पॉइंट है ना, वो पॉइंट यहाँ पे ये है कि ज्योति मल्होत्रा है कौन। ज्योति मल्होत्रा की अगर बात की जाए तो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने क्या किया है, बहुत सारी जगह पर ट्रैवल किया है, और ट्रैवल करने के साथ साथ में इन्होंने ट्रैवल करते हुए बहुत सारे ब्लॉग्स को भी बनाया है। लेकिन जितनी जगहों पर इन्होंने ट्रैवल किया है उसमें से कुछ नाम जो आ रहे हैं वो नाम है पाकिस्तान और चाइना। अब कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब हमारी गवर्नमेंट के थ्रू या फिर जो अलग अलग ऑपरेशंस वगैरह चलाए गए तो उसके अंदर सबसे पहले ढूंढना ये स्टार्ट किया गया, या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उन्होंने सबसे पहले ये सर्च करना स्टार्ट किया कि कौन कौन सी ऐसी लोकेशंस हैं जहां से आप देखेंगे डेटा को लाइक होता है ना कई बार कि ये पर्टिकुलर जगह यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जा रहा हो, या फिर इंडिया से पाकिस्तान या इंडिया से चाइना डेटा जा रहा हो। तो सबसे पहले उन सभी जगहों को यहाँ पर सर्च करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे एक नाम निकल के आता है ज्योति मल्होत्रा, जो कि एक यूट्यूबर और साथ ही साथ में एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी हैं, और ये रहती हैं हरियाणा के अंदर। अब यहाँ पे पता चला है, आईबी के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये पता किया गया कि इनको फिलहाल तो अरेस्ट किया गया है 5 दिनों के लिए, और यहाँ पे इनसे काफी सारे सवालों के ऊपर जवाब मांगे जा रहे हैं। ऐसा इन्होंने ये भी बताया कि इनके पास में पाकिस्तान का और चाइना का, दोनों का इनके पास में वीजा भी है, और इससे पहले यानी कि जब आप देखेंगे तो ये पाकिस्तान विजिट भी कर चुकी हैं। इनके बहुत सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। जब ये पाकिस्तान गई थी तो इनका बहुत ज्यादा आवभगत भी हुआ था, इनका वेलकम भी हुआ था। तो ऐसा क्या है जो इनको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही थी पाकिस्तान में जब ये पाकिस्तान घूमने के लिए गई थी? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जाती हैं वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए, और वीजा के लिए जब ये अप्लाई करने गई, हाई कमिश्नर पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर होता है ना हमारे दिल्ली के अंदर जो बना, जैसे एम्बेसी होती है, तो इंडिया के अंदर दिल्ली में जो हाई कमिश्नर बना हुआ है वहां पे जब ये जाती हैं वीजा के लिए तो वहां पे इनकी मुलाकात होती है दानिश के साथ में, और वहां इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो दानिश के साथ में शेयर होता है। फिर बताया जाता है कि वहीं से जो कहानी है वो कहानी शुरू हुई। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि इसके अंदर प्यार मोहब्बत की भी चीजें बताई गई हैं कि यहाँ पे दोनों के बीच में लाइक लव वगैरह भी था, जिसकी वजह से यहाँ धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जब रिपोर्ट सामने आएंगी तब पता चलेगा। इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा हैं बहुत सारी जगह पे ट्रैवल करती थी, इवन ये थाईलैंड भी गई थी, बाली भी गई थी। तो इन सब का जो खर्च है ना, इन सब का खर्च जो है वो पाकिस्तान की तरफ से इनके पास में पैसा आता था। एक चीज और बताई गई, इनका जो मोबाइल फोन है उसके अंदर बहुत सारे लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव्ड हैं, वो पाकिस्तान के ऑफिसर्स वगैरह जो है या पाकिस्तान के ISIS के जो ऑफिसर्स हैं उनके नंबर भी इनके फोन में अलग अलग नामों से सेव देखने को मिले। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मल्होत्रा मेट अ मैन जिनका नाम यहाँ पे क्या था, एहसार उल रहीम ऑल्सो नोन एज दानिश, और ये बात है 2023 की, और तब से ये इनके साथ में थी, अलग अलग जगह पे ट्रैवल किया। और अब जाके आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन्होंने क्या किया है, इंफॉर्मेशन को भेजा है कहाँ पे, पाकिस्तान के
साथ में भारत के इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया। तो क्या इनका नाम जो है कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर के अंदर वैली अटैक हुआ है उसके साथ में जुड़ा है? अच्छा, इनका नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ क्यों माना जा रहा है? इसका रीजन है, इसका रीजन यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जो ज्योति मल्होत्रा है सर्दियों के समय पर पहलगाम गई थी। सर्दियों के समय पर यूजुअली आप देखेंगे तो सर्दियों के समय पर ये जो लोकेशंस होती हैं यहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं क्योंकि रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, बट ये सर्दियों के समय पर वहां पे गई थी और उसके बाद में ये मार्च में पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करती हैं और उसके बाद में जस्ट आप देखेंगे अप्रैल के अंदर ये अटैक होता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं इनका हाथ इस अटैक के साथ में जुड़ा हो सकता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यूट्यूबर features numerous videos from her visit to Pakistan with the search title Indian girl in Pakistan, Indian girl exploring Lahore, Indian girl at Katas Raj Temple। बहुत सारे यहाँ पे इन्होंने वीडियोस वगैरह बनाए हैं, लेकिन ये सिर्फ एक नाम नहीं है। इस नाम के साथ में आप देखेंगे तो एक और नाम निकल के आया है, वो नाम है प्रियंका का। और ये जो प्रियंका है ये पुरी की रहने वाली है, ओडिशा की रहने वाली है। बट इनका कहना ये है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ इनकी एक दोस्त है एज अ कंटेंट क्रिएटर, इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा देखिए हरियाणा के यूट्यूबर यूपी बिजनेस अरेस्टेड फॉर स्पाइंग द पाकिस्तान। तो बहुत सारे नाम जो है वो सामने निकल के आ रहे हैं, लेकिन अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितना ज्यादा हम अच्छा समझते हैं, लेकिन क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना ज्यादा सेफ है? आप किसी के साथ में कहाँ पे कनेक्ट हो, आगे जाके वो चीज़ आपको क्या निकल के दे, इसके बारे में तो किसी को नहीं पता ना। तो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जिस तरीके से हो रहा है वो कई बार गलत भी साबित होता है। तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें, सिर्फ अपने यूज़ के लिए, अपने मतलब के लिए थोड़ी बहुत देर चलाया करें, उससे ज़्यादा यूज़ मत किया करिए। तो ये था पूरा आर्टिकल जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है, लेकिन इस सेशन को एंड करने के साथ साथ में एक क्वेश्चन तो पूछेंगे ही पूछेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऑल दिस पूरे आर्टिकल में सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन थी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करके बताएंगे अभी तक यानी कि 22 अप्रैल से लेके अभी मई तक कितने ऐसे ऑपरेशंस हैं जो जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए गए और उनके नाम क्या हैं, कौन सी डेट को इनको लॉन्च किया गया, कमेंट के अंदर आंसर करके बताएगा। मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप रनिंग, कीप बाय, ठीक है।